हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीली हिंदी वर्ड। सो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हिस्सू क्लास 2 का 3rd एपिसोड। सोंगन स्कूल के लिए रेडी हो जाता है और वो टेबल पर एक नोट देखता है। इस पर उसके उन्होंने लिखा होता है कि तुम ब्रेकफास्ट स्किप मत करना। तभी वो हिस्सू और उसके सिस्टर की आवाज़ सुनता है जो फाइट कर रहे होते हैं कि क्या तुमने मेरा सैंडविच खाया। इसे सुनकर सोंगन स्माइल करता है। इसी बात हिस्सू को देखता है जो जल्दी में था। तभी उसकी सिस्टर बोलते हैं कि क्या तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगे, लेकिन हिस्सू बोलता है नहीं, और वो जल्दी से बाहर आता है और सोंगन के घर पर होता है। सोंगन को देखने लगता है। इसके बाद हम सोंगन को भी देखता है जो हिस्सू को देख रहा होता है। तभी उसे हिस्सू की वो बात याद आती है जब उसने बोला था कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनाऊं। लेकिन तभी उसे हिस्सू का कॉल आता है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाता। इसके बाद हिस्सू उसके घर के अंदर आ जाता है। तभी सोंगन चुपके से अपने रूम से बाहर आता है। तभी हिस्सू उसके पास आता है और बोलता है कि तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे और मुझे लगा तुम जा चुके हो। इसके बाद सोंगन उससे बोलता है कि तुम अकेले क्यों नहीं गए और वहां से चला जाता है। तभी हिस्सू इसके पास आता है और बोलता है क्या तुमने इस बारे में सोचा। सोंगन बोलता है किस बारे में। हिस्सू बोलता है गर्लफ्रेंड के बारे में। सोंगन उसे बोलता है कि क्या तुम्हारी कभी गर्लफ्रेंड रही है, और ये बोलकर वहां से चला जाता है, लेकिन हिस्सू कुछ नहीं बोल पाता। इसके बाद वो बस स्टैंड पर होते हैं और हिस्सू से बोल रहा होता है कि तुम्हें गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, भले ही मेरी गर्लफ्रेंड ना हो, पर सब मेरे पास एडवाइस लेने आते हैं तो मैं भी तुम्हें एडवाइस दूंगा। लेकिन सोंगन वहां से उठकर बस में बैठ जाता है। लेकिन हिस्सू से बस में भी बोलता है कि जियो बहुत पॉपुलर है और अगर तुमने उसे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाया तो और कोई उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा और उसके पीछे बहुत लोग हैं। इस पर सोंगन बोलता है सच में। हिस्सू बोलता है हाँ। इसके बाद हम स्कूल में देखते हैं जहाँ चान्यांग जब जियो को देखता है तो वो थोड़ा नर्वस हो जाता है। इसके बाद वो उसे हाय बोलता है तो जियो भी उसे हाय बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी चान्यांग उसे बोलता है कि मैं तुम्हें एकेडमी में मिलूंगा। जियो बोलते है ठीक है और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर जूनी चान्यांग को टीज करने लगता है। हिस्सू ये सब देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैंने चान्यांग को कभी पहले ऐसे नहीं देखा। इसके बाद जूनी चान्यांग को बोलता है कि तुम्हें पता है जियो बहुत फेमस है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनना इतना भी आसान नहीं है। चान्यांग बोलता है क्या वो सच में फेमस है। इसके बाद जूनी उसे बताता है कि हाँ वो बहुत फेमस है और वो स्टडी में भी काफ़ी अच्छी है और वो दूसरों से कभी मतलब रखती है। लेकिन चान्यांग बोलता है कि पर मुझे ऐसा नहीं लगता। इसके बाद जूनी से बोलता है कि भले ही वो अजीब हो पर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और तुम्हें उसे डीएम करना चाहिए। और वो चान्यांग का मोबाइल निकालता है और जियो को फॉलो करता है और उसे मैसेज करने वाला होता है। हिस्सू को ये सब देखकर जलन होती है तो वो सोंगन के पास आता है और उसे बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हें भी अकेडमी जाना चाहिए जहाँ पर जियो पढ़ती है। लेकिन सोंगन बोलता है क्यों। हिस्सू बोलता है कि अगर तुम उससे बार बार मिलोगे तो वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। इसके बाद सोंगन बोलता है क्या मैं अकेले जाऊंगा, लेकिन हिस्सू बोलता है कि नहीं मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सोंगन बोलता है क्यों। हिस्सू बोलता है कि क्योंकि मैं वहां रहकर तुम्हारी हेल्प करूंगा और तुम चलोगे ना। इसके बाद सोंगन हाँ बोल देता है। तब एक लड़का क्लास में आता है और वो चान्यांग को बोलता है कि तुम्हें जिम टीचर बुला रहे हैं। इसके बाद चान्यांग जिम टीचर के पास आता है जहाँ वो उसे बोलता है क्या तुम सच में टेनिस छोड़ना चाहते हो। चान्यांग बोलता है हाँ, लेकिन टीचर बोलता है कि पर तुम मिडिल स्कूल में सेकंड आए थे। लेकिन चान्यांग बोलता है कि पर मैं फर्स्ट नहीं आया था। टीचर बोलते हैं कि एटलीस्ट तुम थर्ड तो नहीं आए थे, तुम सेकंड आए थे और फ्राइडे को ट्राई आउट्स है, तुम आ जाना। लेकिन चान्यांग कुछ नहीं बोलता। इसके बाद चान्यांग अकेले बैठा होता है। तभी उसके पास हिस्सू आता है और बोलता है कि क्या ये सब टेनिस के बारे में है। चान्यांग बोलता है हाँ। हिस्सू बोलता है कि मैंने सुना है स्कूल में काफी टेनिस की अच्छी टीम है और कोच भी बहुत फेमस है, तो मुझे लगता है तुम्हें करना चाहिए। लेकिन चान्यांग बोलता है नहीं। हिस्सू बोलता है क्यों। चान्यांग बोलता है कि ये तुम्हें भी पता है। इसके बाद हिस्सू बोलता है कि पर तुम्हें अच्छा लगता है और तुम्हें ये करना चाहिए। लेकिन चान्यांग उसे बोलता है कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है, ये बोलकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हिस्सू बताता है कि हमारे बीच यही बाउंड्री है। इसके बाद हम फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब वो स्कूल में थे। हिस्सू बताता है कि जितनी मैं अब परवाह करता हूँ मैं उससे भी ज्यादा पहले चान्यांग की परवाह करता था, और जब चान्यांग के पास कोई लड़की आती थी तो हिस्सू उससे दूर कर देता था, और जब चान्यांग को पेनों की जरूरत पड़ती थी तो हिस्सू से अपनी पेन दे देता और उसे लगता था कि चान्यांग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और चान्यांग वही करता है जो वो चाहता है। एक दिन हिस्सू चान्यांग से बोलता है कि चलो रामायण के लिए चलते हैं, लेकिन चान्यांग उसे मना कर देता है और बोलता है कि मुझे टेनिस जाना है, और ये बोलकर वहां से चला जाता है। तभी हिस्सू बताता है कि उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि उसके लिए टेनिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक दिन चान्यांग अपने सारे टेनिस का सामान पैक कर देता है। हिस्सू से बोलता है क्या तुम टेनिस छोड़ रहे हो। चान्यांग बोलता है हाँ। हिस्सू बोलता है क्यों, तुम्हें तो ये पसंद था ना। लेकिन चान्यांग उसे बोलता है कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है और ये मेरी प्रॉब्लम है तो मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा, और ये बोलकर वहां से चला जाता है। इसके बाद आप प्रेजेंट में देखता है जहाँ चान्यांग अकेडमी में सोंगन को देखता है और उससे बोलता है कि तुम। सोंगन बोलता है कि हाँ मैं हिस्सू के साथ ही आया हूँ,
लेकिन तभी वहाँ यीशु भी आ जाता है। चानयांग उसे बोलता है कि जब मैंने तुम्हें बोला तो तब तो तुम नहीं आए थे, लेकिन यीशु बोलता है कि अब मैं आ गया हूँ और अब तो तुम खुश हो ना, और चानयांग के साथ वहाँ से चला जाता है। सोंगान को ये देखकर थोड़ा बुरा लगता है। इसके बाद चानयांग के साथ यीशु बैठ जाता है, तभी वहाँ सोंगान भी आ जाता है और यीशु सोंगान को जियो के पास बैठा देता है। इसके बाद जियो से बोलते हैं कि तुम तो अकेडमी नहीं आते थे ना, और तुम्हें तो टाइम वेस्ट जैसा लगता था, तो तुम यहाँ क्यों आए हो। इसके बाद सोंगान उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी वजह से आया हूँ। जियो बोलता है मतलब। इसके बाद सोंगान उसे बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर जियो चिल्लाती है और बोलते है क्या। तभी चांग बोलता है कि क्या वो दोनों क्लोज है। यीशु से बोलता है कि हाँ वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज है। तभी टीचर बोलता है कि तुम लोगों का 10 मिनट का ब्रेक है, और ये बोलकर टीचर वहाँ से चली जाती है। तभी चायांग जियो के पास आकर बोलता है कि चलो कन्वीनियंस स्टोर चलते हैं। तभी यीशु बोलता है कि चलो हम भी चलते हैं, लेकिन जियो बोलते है कि मुझे नहीं जाना है। इसके बाद वो तीनों ही कन्वीनियंस स्टोर आ जाते हैं। तभी यीशु सोंगन के पास आता है और बोलता है कि तुमने जियो को आने के लिए क्यों नहीं बोला, और अब तुम जियो के लिए भी कुछ ले लेना। इसके बाद वो फिर से क्लास में आ जाता है। क्लास खत्म होने के बाद यीशु चांगन से बोलता है कि चलो रामेन के लिए चलते हैं। इसके बाद चांगन से बोलता है क्या तुम यहाँ खाना खाने के लिए आए हो। यीशु अपना बैग पैक कर लेता है, लेकिन तभी वहाँ टीचर आती है जो बोलती है कि यीशु और सांगहान को ऑफिस आना होगा, उन्हें अपना फॉर्म फिल करना है। इसके बाद यीशु चांगन को बोलता है कि तुम मेरा वेट करोगे ना, लेकिन चांगन उसे बोलता है नहीं, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद चांगन टेनिस खेलने के लिए आ जाता है। इसके बाद हम यीशु और सोंगहान को देखते हैं। सोंगहान अपनी पॉकेट से कॉन्सर्ट के टिकट निकालता है और बोलता है कि ये कॉन्सर्ट के टिकट है जो फ्राइडे को है। इसके बाद यीशु बोलता है कि क्या तुम जियो के साथ यहाँ जाना चाहते हो, और तुमने ये प्लान भी बना लिया है। इसके बाद सोंगहान उसे बोलता है कि अगर जियो नहीं जाएगी तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे। इसके बाद यीशु बोलता है कि ये कैसा लॉजिक है। इसके बाद सांगानो से ड्रिंक देता है और बोलता है कि जियो ने नहीं पिया तो तुम में से पी लो। इसके बाद यीशु से बोलता है कि अच्छा है तुमने जियो के लिए ड्रिंक खरीदी, और वो बहुत पॉपुलर है और वो रिच है। इसके बाद सोंगन बोलता है कि तुम्हें किसने बोला। इसके बाद यीशु बोलता है कि सबको इस बारे में पता है सिर्फ तुम्हें छोड़कर, और वो भले ही रिच और पॉपुलर हो पर उसकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी नहीं है। ये सुनकर सोंगन हंसने लगता है, बोलता है कि हाँ ये सच है। इसके बाद हम जियो को देखते हैं जो कि पार्ट टाइम जॉब करती है। तभी उसके पास उसकी एक कलीग आती है जो उसे बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तुम स्टडी पर भी फोकस कर रही हो और जॉब भी कर रहे हो। इसके बाद जियो बोलता है हाँ, लेकिन तभी जियो का टाइम हो जाता है और वो बोलती है कि मुझे जाना, और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम चानयांग को देखते हैं जो कि टेनिस प्रैक्टिस कर रहा होता है, और प्रैक्टिस करते हुए बहुत ज़्यादा थक जाता है। तभी वो अपने मोबाइल चेक करता है तो उसे उसकी मॉम का मैसेज आता है जो उसे बोलते हैं क्या तुम अकेडमी में हो और क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पिकअप करने आऊँ, लेकिन चानयांग उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता। इसके बाद वो अपने मोबाइल में समर के सॉन्ग सुनने लगता है जहाँ चानयांग ने उस पर कमेंट किया होता है कि थैंक यू दोबारा इतना अच्छा सॉन्ग हमें देने के लिए। तो समर उसे रिप्लाई करती है कि मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं करना चाहती हूँ। उसका रिप्लाई देखकर चानयांग में एनर्जी आ जाती है और फिर से प्रैक्टिस करने लगता है। इसके बाद हम यीशु को देखते हैं जो सोंगहान को पकड़ कर लाता है और जियो की तरफ पुश कर देता है और उसे बोलता है कि तुम उसे कॉन्सर्ट में जाने के लिए पूछो, लेकिन सोंगहान कुछ नहीं बोलता और जियो वहाँ से चले जाती है। इसी बार यीशु सोंगहान को कई बार जियो के पास भेजता है, लेकिन सोंगहान उसे कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वो जियो के साथ नहीं बल्कि यीशु के साथ जाना चाहता था। सोंगहान स्कूल की सफाई कर रहा होता है तभी उसके पास जियो आती है और बोलती है कि क्या मैं सच में चली जाऊँ, लेकिन तभी सोंगहान यीशु को देखता है और बोलता है कि हाँ तुम चले जाओ। जियो बोलते है कि तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो और क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है, लेकिन सोंगहान बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जियो वहाँ से जाने लगती है लेकिन फिर वो वापस आती है और उसे बोलती है क्या तुम मुझे सच में लाइक करते हो, लेकिन सोंगहान उसे बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद जियो वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी सोंगहान उसे बोलता है कि क्या तुम सच में पॉपुलर हो और रिच हो। इसके बाद जियो से बोलता है कि क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड बना है जिससे तुमने एक गॉसिप सुनी है, और मैं रिच नहीं हूँ ये तो तुम्हें भी पता है, और पॉपुलर तो मैं हूँ ही पर तुम्हें इस बारे में नहीं पता। और जिसके बाद जियो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम अकेडमी में देखते हैं जहाँ यीशु सोंगहान को गुस्से से देख रहा होता है। जियो यीशु को देखकर बोलते हैं कि क्या हुआ। इसके बाद यीशु बोलता है कुछ नहीं। इसके बाद सोंगहान वहाँ से जाने लगता है लेकिन यीशु सोंगहान को पकड़ता है और बोलता है कि जियो ये तुमसे कुछ कहना चाहता है, और उसे जबरदस्ती जियो के पास लाने लगता है, लेकिन तभी जियो का बैग नीचे गिर जाता है और उसका सारा सामान बिखर जाता है। लेकिन तभी वहाँ चानयांग आ जाता है और वो जियो से बोलता है क्या तुम ठीक हो, और उसके सामान को पैक करने लगता है। इसके बाद जियो वहाँ से चली जाती है। तभी चानयांग सोंगहान को बोलता है कि क्या तुम जियो के क्लोज हो। इसके बाद यीशु बोलता है कि ये वो ज्यादा क्लोज है। तभी यीशु चांगन से बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ रामेन खाने चलोगे। इसके बाद चांगन बोलता है फिर से, लेकिन तभी वहाँ जियो का ब्रेसलेट देखता है और बोलता है कि तुम चले जाओ, मुझे आज नहीं जाना है। इसके
बाद हम हीसो सोंगहान को देखते हैं, जहाँ सोंगहान उसे बोलता है कि तुम्हें अब मेरे साथ कॉन्सर्ट में जाना होगा। इसके बाद हीसो बोलता है कि क्या तुम सीरियस हो, और मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा प्लान किया था पर तुमने उससे नहीं पूछा। सोंगहान बोलता है कि तुमने कोई प्लान नहीं बनाया था, बल्कि तुम मुझे पुश कर रहे थे उसकी तरफ। इसके बाद हीसो बोलता है कि मुझे लगता है कि हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद सोंगहान बोलता है सच में। इसके बाद हीसो बोलता है हाँ, और मुझे लगता है कि हम दोनों सिंगल ही रहेंगे। तो ये बोलकर वो अपने टेबल पर सर रखता है, लेकिन उसे तेज से लग जाता है। तभी सोंगहान बोलता है कि क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है। हीसो बोलता है हाँ। उसके बाद हम चानयांग को देखते हैं जो अपने घर पर आता है और समर के सॉन्ग को सुनने लगता है। तभी वो उसका स्क्रीनशॉट लेता है और वो समर के हाथ में उस ब्रेसलेट को देख लेता है और जियो के ब्रेसलेट को भी देखता है। इसके बाद उसे पता चलता है कि ये ब्रेसलेट जियो का है और जियो ही समर है। इसके बाद हम स्कूल में देखते हैं जहाँ चानयांग जियो के पास आता है और उसे उसका ब्रेसलेट दे देता है। फिर बोलता है कि मैंने बताया था ना कि समर जीनियस है। इसके बाद जियो समझ जाती है और बोलते हैं कि मैं समर नहीं हूँ, और ये तो नॉर्मल है कि सबके पास ऐसा ब्रेसलेट होता है। लेकिन चाहे उसे बोलता है कि पर सबके पास ऐसी आवाज नहीं है और मुझे पता है वो तुम ही हो और तुम बहुत अमेजिंग हो। इसके बाद जियो बोलता है कि ये सीक्रेट है तो तुम किसी को मत बताना। चांगन बोलता है कि तुम बहुत अच्छी हो। इसके बाद जियो बोलते है कि हाँ, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और मैं ज्यादा लोगों से मतलब नहीं रखती। मैं उन्हीं लोगों से मतलब रखती हूँ जो मेरे लिए मैटर करते हैं। लेकिन तभी टीचर चानयांग को आवाज लगाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुमने इस बारे में सोचा। लेकिन चानयांग कुछ भी नहीं बोल पाता। तो जियो बोलते है कि ठीक है मैं चलती हूँ, और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और ब्रेसलेट के लिए थैंक्स भी बोलती है। चानयांग क्लास में आता है, तभी उसे बोलता है कि तुम लेट क्यों आए हो। चानयांग उसे बताता है कि टीचर ने मुझे टेनिस के लिए बोला था। इसके बाद हीसो बोलता है कि तुम्हारा आज रात का क्या प्लान है और क्या तुम मेरे घर पर आना चाहते हो। इसके बाद हीसो अपने घर आ रहा होता है, लेकिन तभी वो रास्ते में जोंग को देखता है जो कि उसकी सिस्टर का बॉयफ्रेंड है। हीसो से बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इसके बाद जोंग उसे बोलता है कि मैं यहाँ बैठे हुए थक गया हूँ, तो प्लीज तुम मुझे उठाओ। हीसो उसे उठा देता है। हीसो उसे उठा देता है। इसके बाद वो उसे पार्क में बैठा देता है और उसके लिए ड्रिंक लाता है। जोंग उसे थैंक्स बोलता है। हीसो बोलता है कि तुम वहाँ कब से बैठे थे। जोंग उसे बोलता है कि 3 घंटे से। हीसो बोलता है 3 घंटे। इसके बाद जोंग उसे बोलता है कि पहले मैं 10 घंटे से भी ज्यादा वहाँ बैठा था। इसके बाद हीसो से बोलता है कि तुम्हें हो क्या गया है और तुम मेरी बहन से इतना प्यार क्यों करते हो, और मुझे नहीं लगता है कि वो तुम्हारे लिए अच्छी है, तो तुम्हें किसी और को ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन जोंग बोलता है कि नहीं, वो क्यूट है और मैं इसी से ही प्यार करता हूँ। हीसो से बहुत समझाता है कि तुम्हें उसका पीछा छोड़ देना चाहिए, वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है और तुम कोई अच्छे पर्सन को डिजर्व करते हैं और वो एक गैंगस्टर है। लेकिन तभी वहाँ हीसो की बहन आ जाती है। जोंग उसे देखकर उसके पास चले जाता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। इसके बाद हीसो उन्हें देखकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद चानयांग भी आ जाता है और हीसो उसे ऊपर से देख लेता है और उसे अंदर बुला लेता है। इसके बाद चानयांग अंदर आ जाता है और मुझे बताता है कि मैंने तुम्हारी बहन और उसके बॉयफ्रेंड को देखा था। हीसो बोलता है क्या वो अभी तक वहीं पर है, और तुम्हें पता है प्यार जहर की तरह है जो इंसान को पागल बना देता है, पर टेनिस ऐसा नहीं है। इसके बाद चानयांग उसे बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो। इसके बाद वो दोनों छत पर मून को देखने लगते हैं। पर हीसो चानयांग को बोलता है कि क्या तुम्हें याद है जब तुम फर्स्ट टाइम स्विमिंग के लिए गए थे और तुम बहुत ज्यादा डरे हुए थे, तुम्हें लगता था कि तुम मर जाओगे, तो मैंने तुम्हें बोला कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इसके बाद चानयांग बोलता है कि हाँ मुझे याद है। हीसो बोलता है कि जब हम 5 ग्रेड में थे तुमने बीमार होने का एक्टिंग किया क्योंकि तुम कैंप में नहीं जाना चाहते थे, पर तुम्हारी मोम तुम्हें छोड़ने आए क्योंकि मैंने बोला था कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। इसके बाद चानयांग बोलता है कि मुझे याद है। इसके बाद हीसो बोलता है कि तुम्हें पता है तब सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन था। इसके बाद चानयांग बोलता है मैं, और तुम ये सब ऐसा क्यों बोल रहे हो। इसके बाद हीसो बोलता है कि तो तुम गिव अप मत करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम्हें वो करना चाहिए। इसके बाद मॉर्निंग में देखते हैं चानयांग यूजिन को बुलाता है और उसे उसकी रिंग दे देता है और बोलता है आई एम सॉरी। यूजिन बोलते है कि क्या तुम मुझे डंप कर रहे हो, और हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जो कपल करते हैं। इसके बाद चानयांग बोलता है कि ठीक है तो चलो ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसा कुछ हुआ भी नहीं। इसके बाद यूजिन को गुस्सा आ जाता है और बोलते है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मुझे डंप कैसे कर सकते हो, और ये बहुत एम्बेरसिंग है। लेकिन चानयांग सॉरी बोलता है। यूजिन बोलता है कि मैं तुम्हें डंप कर रही हूँ और उसे किक मारती है और उसके ऊपर रिंग फेंक कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चानयांग वहाँ से आ रहा था, लेकिन तभी वो जियो को देखता है और उसे आवाज़ लगाता है और जियो के पास चले जाता है। इसके बाद हम हीसो को देखते हैं जो जल्दी से अपना बैग पैक करता है और वो चानयांग के साथ जाने वाला होता है, लेकिन चानयांग वहाँ से चले जाता है। तभी सोंगहान उसके पास आता है और उसे टिकट दिखाता है और बोलता है कि आज कॉन्सर्ट है और हमें 8 बजे जाना है, लेकिन पहले हम डिनर कर लेंगे उसके पास जाएंगे। लेकिन हीसो बोलता है कि तुम्हें जियो के साथ चले जाना चाहिए और आज मेरा प्लान है। सोंगहान बोलता है कैसा प्लान। हीसो बोलता है कि मुझे चानयांग के साथ कुछ खा, और आई एम सॉरी ये बोलकर वहाँ से चले जाता है, जिससे सोंगहान का दिल टूट जाता है। उसके बाद हीसो चानयांग को इधर उधर देखने लगता है। तभी वो वहाँ आ जाता है जहाँ चानयांग प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वो वहाँ जियो को देखता है जो कि उसे रिकॉर्ड कर रही होती है।
जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। इसके बाद हम सोंगान को देखते हैं जो अपने रूम पर आता है। इसके बाद हम फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ जब उस दिन हीसू सोंगान से टकराया था तो वो सब पहले से ही सोंगान ने प्लान किया होता है। वो छुप रहा था और देख रहा होता है कि हीसू कब आएगा और तभी वो बाहर निकलता है जिससे हीसू से टकरा जाता है। इसके बाद हमें वो सीन भी दिखाया जाता है जहाँ हीसू जब टेनिस खेल रहा होता है, सोंगान उस पर नजर रख रहा होता है। इसके बाद जब हीसू गिरने वाला होता है तो सोंगान उसे संभाल लेता है और सोंगान ने हीसू की वजह से एकेडमी ज्वाइन की थी और वो हीसू के साथ ही कॉन्सर्ट जाना चाहता था। और यहाँ हमें पता चलता है कि सोंगान हीसू को बहुत ज्यादा लाइक करता है। सोंगान इस बारे में सोच रहा होता है तभी उसे उसकी मम्मी का कॉल आता है जिससे बोलते हैं कि तुम कब आ रहे हो और क्या मैं तुम्हारे लिए डिनर बाय कर लूँ। लेकिन सोंगान बोलता है कि मैं नहीं आ रहा हूँ। मम्मी बोलते है कि मैंने बोला था ना तुम अपने फ्रेंड के साथ आना। लेकिन सोंगान बोलता है कि मुझे स्टडी करनी है और ये बोलकर कॉल कट कर देता है। इसके बाद वो अपने पॉकेट से उन टिकट को निकालता है और उसे फाड़ देता है। इसके बाद सोंगान को ड्रेसिंग बोर्ड पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मैं कैट जूस हूँ और मुझे लगता है मेरा क्रश मुझे अवॉइड कर रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। सोंगान बोलता है कि ये कौन पोस्ट कर रहा है। इसके बाद हम हीसू को देखते हैं जो चान्यांग को टेनिस खेलते हुए देख रहा होता है और जियो को भी देखता है जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रही होती है। और ये सब देखकर वो ज्यादा सैड हो जाता है, वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी उसे किसी का मैसेज आता है जो उसे बोलता है कि तुम चान्यांग को लाइक करते हो ना। ये मैसेज देखकर तो हीसू शॉक हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।